हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डी नोवो पाथवे प्यूरिन्स का पार्ट सेकंड में। देखें यहाँ पर राइबोज 5 फॉस्फेट जो मॉलिक्यूल है इससे स्टार्ट होता है डी नोवो पाथवे। तो यहाँ पर अपन देखें राइबोज 5 फॉस्फेट, मतलब ये जो पूरी रिंग दिख रही है आपको, यहाँ से 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और ये 5 कार्बन, ये जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल कहलाता है राइबोज या राइबोज शुगर का। इसके 5वें कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे 5वें कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है, इसलिए इसको बोलते हैं राइबोज 5 फॉस्फेट। ये राइबोज 5 फॉस्फेट एंजाइम PRPP सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में ATP के मॉलिक्यूल द्वारा, ATP का मॉलिक्यूल यहाँ पर यूज़ होता है, उपयोग होता है, और AMP का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और 2 फॉस्फेट उपयोग होती है। तो 2 फॉस्फेट जो है, ये जो आपका मॉलिक्यूल दिख रहा था, इसमें जो फर्स्ट कार्बन है यहाँ पर 2 फॉस्फेट ऐड हो जाती हैं, क्योंकि ये कहाँ से आई है फॉस्फेट, AMP के मॉलिक्यूल से आई है। तो AMP का मॉलिक्यूल ATP के मॉलिक्यूल से AMP का मॉलिक्यूल बनता है। तो ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का निर्माण होता है ना, मतलब बनता है। और 2 जो फॉस्फेट जो ATP के ट्राइफॉस्फेट थे, तो जो 2 फॉस्फेट है वो यहाँ पर आकर बाइंड हो जाते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। तो जो आपका राइबोज शुगर है इसके फर्स्ट कार्बन पर आकर बाइंड हो जाते हैं। तो ये मॉलिक्यूल जो बनता है 5 फास्फोराइबोजाइल, 5 फास्फो मतलब 5वें कार्बन पर क्या है फास्फो, तो 5 फास्फोराइबोजाइल पायरो 1 पायरोफॉस्फेट है ना। तो यहाँ पर अपन देखेंगे 1 पायरोफॉस्फेट, मत पे पायरो मतलब 2 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 5वें कार्बन पर एक फॉस्फेट है ना। फर्स्ट कार्बन पे 2 फॉस्फेट हैं, तो क्या नाम हो जाएगा 5 फास्फोराइबोजाइल, राइबो शुगर है तो 5 फास्फोराइबोजाइल 1 पायरोफॉस्फेट, या हम इसको बोल सकते हैं PRPP, फास्फोराइबोजाइल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ पर एंजाइम कौन सा था, यहाँ पर एंजाइम था PRPP सिंथेटेज, है ना। तो इस प्रकार से अपन आगे देखेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन में ग्लूटामाइन का जो मॉलिक्यूल है वो आता है, पार्टिसिपेट करता है और ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट होता है, बनता है। और यहाँ पर जो PP पायरोफॉस्फेट आए थे मॉलिक्यूल वो बाहर निकल जाते हैं, है ना। बाहर निकलने के बाद में यहाँ पर एक ग्लूटामाइन से एक एमिन का जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर आकर जुड़ जाता है। तो यह फर्स्ट कार्बन पर आप क्या जुड़ गया, एमिन ग्रुप जुड़ गया, है ना। तो यहाँ पर ये पूरी की जो रिएक्शन होती है वो एंजाइम होता है ट्रांसफरेज। कौन सा ट्रांसफरेज, ग्लूटामिक एमीन ट्रांसफरेज एंजाइम। ग्लूटामिक एमीन मतलब ग्लूटामाइन से जो एमीन आया है उसको ट्रांसफर करने वाला एंजाइम। तो यहाँ पर हो गया ट्रांसफरेज एंजाइम। और Mg++ के जो मॉलिक्यूल हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, हेल्प करते हैं रिएक्शन में। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट कार्बन पर NH2 ग्रुप जुड़ गया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 5 फास्फोराइबोजाइल। ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कौन सा है 5 फास्फोराइबोजाइल। 1 पर क्या जुड़ा हुआ है, एमाइन जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 एमीन। तो ये हो गया 5 फास्फोराइबोजाइल 1 एमीन का मॉलिक्यूल। नेक्स्ट देखेंगे अपन आप यहाँ पर, है ना, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो पूरी रिएक्शन है डी नोवो पाथवे की, ये 11 स्टेप रिएक्शन है। ये पहली स्टेप, ये दूसरी स्टेप, और हम तीसरी स्टेप की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर 5 फास्फोराइबोजाइल 1 एमीन बना था। इसके बाद में एक ग्लाइसिन का जो मॉलिक्यूल है वो इंटर करता है, यहाँ पर ATP का जो मॉलिक्यूल है वो इंटर होगा, और ADP के मॉलिक्यूल और PI इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल जाएंगे, है ना। और बनेगा आपका, क्योंकि यहाँ पर जो ग्लाइसिन का मॉलिक्यूल है, ये ग्लाइसिन का मॉलिक्यूल NH वाला जो ग्रुप था हमारा, एमिन ग्रुप था, यहाँ पर इससे अटैच हो जाएगा। तो ये ग्लाइसिन का मॉलिक्यूल यहाँ पर इससे अटैच होगा, है ना। तो अटैच करने वाला, क्योंकि यहाँ पर सिंथेसिस होगा, तो यहाँ पर देखेंगे फास्फोराइबोजाइल ग्लाइसिनामाइड सिंथेटेज एंजाइम यहाँ पर उपयोग होगा। तो सिंथेटेज एंजाइम जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा और इसको और बनाएगा ग्लाइसिनामाइड न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाएगा, ग्लाइसिनामाइड न्यूक्लियोटाइड। हम इसको ग्लाइसिनामाइड न्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं और ग्लाइसिनामाइड राइबोजाइल 5 फॉस्फेट भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ग्लाइसिन का मॉलिक्यूल आया और इससे अटैच हुआ और बन गया आपका ग्लाइसिनामाइड न्यूक्लियोटाइड या ग्लाइसिनामाइड राइबोजाइल 5 फॉस्फेट। नेक्स्ट 4th स्टेप में देखेंगे अपन। 4th में ये जो मॉलिक्यूल आया था ग्लाइसिन एमाइड का, ये एमाइड मॉलिक्यूल जो है N5 या N10 मिथाइल हाइड्रोफोलेट का मॉलिक्यूल यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा, इंटर करेगा। H2 का मॉलिक्यूल इंटर होगा और यहाँ पर एंजाइम होगा
ग्लाइसिनामाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज एंजाइम, ट्रांसफरेज एंजाइम यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा और यहाँ पर ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है ये बनेगा अल्फा एन फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड, या हम इसको बोल सकते हैं अल्फा एन फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइड राइबोज 5 फॉस्फेट भी हम इसको कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर रिंग बनना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हो गई हमारी 4th स्टेप। अब देखेंगे अपन 5th स्टेप। 5th स्टेप में यहाँ पर ग्लूटामाइन आया है ना, ग्लूटामाइन आया, ग्लूटामिक एसिड बना और यहाँ पर एटीपी का जो मॉलिक्यूल है वो आया, एटीपी कन्वर्ट हुआ एडीपी में और फॉस्फेट जो है बाहर निकला। एंजाइम हो जाएगा यहाँ पर सिंथेटेज एंजाइम। तो बनेगा क्या आपका अल्फा एन फॉर्माइल ग्लिसनामाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो एन अल्फा एन फॉर्माइल ग्लिसनामाइड राइबो 5 फॉस्फेट, राइबोज 5 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे अपन 6 रिएक्शन। इसमें एटीपी का मॉलिक्यूल आएगा है ना, एटीपी का मॉलिक्यूल यदि आ रहा है आपको मालूम है, पहले मैंने आपको बताया था कि जो 6 रिएक्शन है इस पर भी आपका जो एटीपी का मॉलिक्यूल है तो एंजाइम होगा सिंथेटेज एंजाइम है। नेक्स्ट रिएक्शन अपन देखेंगे, ये जो मॉलिक्यूल है ये बनेगा 5 एमिनो इमिडाजोल राइबोन्यूक्लियोटाइड। क्या बनेगा 5 एमिनो इमिडाजोल, मतलब इमिडाजोल की रिंग का जो है वो निर्माण होगा। तो ये 5 एमिनो इमिडाजोल राइबोन्यूक्लियोटाइड या राइबोज 5 फॉस्फेट भी कहते हैं। तो ये रिएक्शन 6 नंबर हो गई। अब अपन देखेंगे 7th नंबर की रिएक्शन में। इस 7th नंबर की रिएक्शन में जो CO2 का मॉलिक्यूल है वो इंटर करेगा। इंटर करने के बाद में ये जो है कार्बोक्सिलेज एंजाइम, क्योंकि यहाँ पर CO2 की बात हो रही है, कार्बोक्सिलिक एसिड की कार्बोक्सिल ग्रुप की बात हो रही है, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है वो पार्टिसिपेट करेगा और यहाँ पर बनाएगा 5 एमिनो इमिडाजोल फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो इस प्रकार से अपन देखेंगे 5 एमिनो इमिडाजोल फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड राइबोज 5 फॉस्फेट भी कह सकते हैं। तो ये हो गया यूज हमारा जो स्टेप है वो 7th स्टेप, जिसमें कार्बोक्सिलेज एंजाइम आया। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे अपन 8th स्टेप। 8th स्टेप में अपन देखेंगे यहाँ पर एस्पार्टेट का जो मॉलिक्यूल है वो इंटर करता है, पार्टिसिपेट करता है। एस्पार्टेट एक अमाइनो एसिड्स है जो कि इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। एटीपी का मॉलिक्यूल आएगा जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेगा, एडीपी का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, एंजाइम होगा सिंथेटेज। और यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है एस्पार्टेज का यहाँ पर इस नाइट्रोजन के पास में ऐड होगा और ये हो जाएगा 5 एमिनो इमिडाजोल फॉर एन सक्सिनो कार्बोक्सी एमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो 5 एमिनो इमिडाजोल फॉर एन सक्सिनो कार्बोक्सी एमाइड राइबोज 5 फॉस्फेट भी उसको कहते हैं। तो ये हमारी 8th स्टेप थी। अब हम देखेंगे 9th स्टेप। 9th स्टेप में अपन देखेंगे फ्यूमेट का जो मॉलिक्यूल है वो बाहर निकलेगा और यहाँ पर एडेनाइल सक्सिनेट लाइज एंजाइम की उपस्थिति में मॉलिक्यूल बनेगा 5 एमिनो इमिडाजोल फॉर कार्बोक्सिमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन में अपन देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर राइबोज 5 फॉस्फेट सभी में नाइट्रोजन के पास में ऐड है। नेक्स्ट रिएक्शन में अपन देखेंगे यहाँ पर एन फॉर्माइल ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा, इंटर करेगा रिएक्शन में, है ना। इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन जो बनेगी 5 फॉर्मा इमिडाजोल फॉर कार्बोक्सिमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल बनेगा और यहाँ पर जो एंजाइम है, एंजाइम जो रिक्वायरमेंट होगी जिसकी वो है ट्रांसफरेज। यहाँ पर ट्रांसफरेज या ट्रांसफॉर्मेलेज एंजाइम जो है वो पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पर K+ आयंस की आवश्यकता होगी और ये जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल बनाएगा 5 फॉर्मा इमिडाजोल फॉर कार्बोक्सिमाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल। और 11th रिएक्शन में अपन देखेंगे यहाँ पर एंजाइम होगा इनोसिनेज या साइक्लेज रिएक्शन रिक्वायरमेंट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट रिएक्शन में देखेंगे H2 का जो मॉलिक्यूल है वो बाहर निकलेगा, ये मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो ये बनेगा आपका इनोसिनिक एसिड। तो यहाँ पर ये जो इनोसिनिक एसिड है इसका निर्माण होगा। ये पूरी की पूरी कितनी स्टेप होती हैं? 11 स्टेप होती हैं, 11 स्टेप रिएक्शन है। ये जो इनोसिनिक एसिड जो है ये इनोसिनिक एसिड आगे रिएक्शन करता है और एडेनिन और ग्वानिन का निर्माण करता है। तो इसको अपन देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन में। ये इनोसिनिन NADH जो मॉलिक्यूल NAD का जो मॉलिक्यूल है यहाँ से H बाहर निकलेगा तो NADH का जो मॉलिक्यूल है वो पार्टिसिपेट करेगा। पार्टिसिपेट करने के बाद में यहाँ पर एंजाइम होगा डिहाइड्रोजनेज। ये डिहाइड्रोजनेज एंजाइम रिएक्शन करके जेंथलिक एसिड का निर्माण करेगा, है ना। मतलब जेंथलिक एसिड मतलब
XMP जेंथलिक मोनोफॉस्फेट का निर्माण करेगा। ये जेंथलिक मोनोफॉस्फेट ATP के मॉलिक्यूल से, H2O के मॉलिक्यूल से, है ना, ग्लूटामाइन का मॉलिक्यूल है, ये भी पार्टिसिपेट करेगा, है ना। तो ये एंजाइम जो हैगा वो सिंथेटेज एंजाइम होगा और बनाएगा आपका ग्वानिनिक एसिड या GMP ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से आपका जो ग्वानिन है या ग्वानोसिन है मॉलिक्यूल यहाँ पर ये बन जाएगा। इसी प्रकार से अपन ये रिएक्शन में आगे और देखेंगे। ये जो हमारा IMP है ये आगे रिएक्शन करेगा, एस्पार्टेट मॉलिक्यूल इसमें पार्टिसिपेट करेगा, सिंथेटिक एंजाइम है जो पार्टिसिपेट करेगा। GTP यहाँ पर रिक्वायरमेंट है GTP की, आप देखेंगे यहाँ पर GTP थी और यहाँ पर ATP था, तो ये ATP रिक्वायरमेंट था, यहाँ पर GTP रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल बनेगा एडिनाइल सक्सिनिक एसिड का निर्माण होगा। एडिनाइल सक्सिनिक एसिड ये जो यहाँ पर एस्पार्टेट जो है ऐड हुआ था, यहाँ फ्यूमेरेट जो है वो बाहर निकलेगा, सिंथेटिक एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा और बनाएगा आपका एडेनिन या एडेनिलिक एसिड, एडेनिन मोनोफॉस्फेट का मॉलिक्यूल बनाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर GMP और AMP के मॉलिक्यूल का निर्माण होगा